वेलकम टू इकॉन ग्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 59 और डे 59 का पहला सवाल जो कि आईआईटी कानपुर 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 59 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग दो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है कि इफ द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, 0, -1 या फिर -1 1 या फिर 0 या फिर 1। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको ये चीज आना चाहिए कि ये नो इनवर्स का मतलब क्या है। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर उसका नो इनवर्स अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो नो इनवर्स का मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो गाइस जस्ट इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो और पुट इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको इस मैट्रिक्स का। ओके, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू मैट्रिक्स आपको गाइस गिवन है, दैट इज 1 -1 एक्स 1 एक्स और -1 -1 1 और 1, ये आपको गिवन है। ठीक है, ओके, अब गाइस हम लोग इसका मैट्रिक्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 और गाइस ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं और एक स्टेप लिखता हूँ, 1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ये वाला गाइस x -1 1 1। ओके, फिर उसके बाद माइनस जो कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये ऑल्टरनेटिव साइन में चलता है, तो माइनस ऑफ -1, फिर उसके बाद आपका आएगा ये वाला 1 -1 -1 1, फिर उसके बाद प्लस x, उसके बाद 1x -1 1, सिंपल गाइस। ठीक है, डिटर्मिनेंट। ओके ओके, तो गाइस इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपको वैल्यू आएगा क्या आएगा, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू। तो यहाँ से आपको आएगा 1 इंटू एक्स माइनस, बट ये आपका +1 हो जाएगा, दैट इज योर x+1, isn't it? Similarly माइनस माइनस +1, और गाइस ये आपका क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स ना, 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो गाइस ये आपका क्या बन गया, x+1, ये तो 0 हो गया, +0 और प्लस x+x², x+x²। तो गाइस इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, दैट इज x² प्लस x दैट इज 2x, सो 2x और +1। ओके, तो गाइस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आया, बट ये 0 के इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका नो इनवर्स है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से x+1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, -1, सिंपल, x इक्वल टू -1। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, तो नो इनवर्स का मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो या गाइस यहाँ पे आपको सिंपल जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना था। ओके, तो सिंपल आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला, आपको ये आया, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका a² + 2ab + b² के फॉर्म में है, दैट इज ओके। तो यहाँ से आपको सिंपल x इक्वल टू -1 आ गया। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। और 14 आपको गिवन है कि लेट बीटा नॉट इक्वल टू 0 बी अ रियल नंबर, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ बीटा प्लस एक्स पे पावर 4 एंड बीटा -6 पे पावर 6 इज द सेम। ओके, तो इसका जो गाइस कोफिशिएंट है ना ऑफ द मिडिल टर्म इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, ओके, ये आपका सेम है। इफ बीटा इक्वल टू, देन बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए अगर ये दोनों इक्वल होगा तो। ओके ओके,
तो गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि अगर लेट्स से बीटा प्लस एक्स पे पावर एन, इसका एक्सपेंशन गाइस क्या होगा? सिंपल, सो दैट इज एन सी के, लेट्स से सम के टर्म तक का हम लोग निकाल रहे हैं, सो दैट इज एन सी के बीटा पे पावर एन माइनस के और एक्स पे पावर के। सिंपल, ओके, सिंपल एक्सपेंशन गाइस। ओके गाइस, ये वाला x प्लस वाई पे पावर n रहा, ठीक है, और लेट से कि हमें t के टर्म तक हमें जाना है, तो वही तो होगा एन सी के बीटा पे पावर n माइनस के इंटू एक्स पे पावर के, इजंट इट? ओके, बट यहाँ पे आपको गिवन है, गिवन क्या है कि ये आपका क्या है, n इक्वल टू 4, ओके, n इक्वल टू 4, बट आपको middle term in the binomial expansion, okay, 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 तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, ओके, तो गाइस आपको n इक्वल टू 4 गिवन है, ओके, बट यहाँ पे आपको जो k का वैल्यू लेना है, ये आपको मिडिल टर्म लेना है, ओके, मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो आपका जो k का वैल्यू होगा दैट इज मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज द टर्म ऑफ के, जो के का जो आपको वैल्यू आएगा, ये मिडिल टर्म मतलब 4 का जो हाफ दैट इज 2, ओके। तो यहाँ पे आपका जो T2 इक्वल टू क्या आएगा? सिंपल, जस्ट पुट इनटू दिस फार्मूला, यू विल गेट NC2, सॉरी 4C2, n का वैल्यू 4 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 4C2 बीटा पे पावर 4 माइनस 2 और x पे पावर k, और k क्या है? 2। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 6 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपको ये वैल्यू आएगा, ओके। गाइस आपको मिडिल टर्म बताना है, मिडिल टर्म ऑफ बीटा प्लस एक्स पे पावर 4, एन का तो वैल्यू 4 है बट मिडिल टर्म तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ, इजंट इट? ओके, सिमिलरली आपको बताना है कि मिडिल टर्म ऑफ बीटा माइनस एक्स पे पावर 6, बीटा माइनस एक्स पे पावर 6। तो गाइज यहाँ पे n का तो वैल्यू आपको 6 गिवन है, बट k इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा ना, 6 का हाफ 3, तो ये आपको 3 हो जाएगा, जस्ट पुट इनटू द फॉर्मूला। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6C3 बीटा पे पावर 6 माइनस 3 और यहाँ पे माइनस एक्स पे पावर 3, ठीक है गाइस, यहाँ पे माइनस एक्स है, ठीक है, तो माइनस एक्स हो गया। तो इसको सॉल्व करने से गाइस आपको आएगा -20 बीटा क्यूब एक्स क्यूब, -20 बीटा क्यूब इंटू एक्स क्यूब। गाइस हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में गिवन था वही हम लोगों ने किया है, ठीक है। मैं एक बार गाइस फिर से आपको बताता हूँ, ओके। क्वेश्चन में गाइस गिवन क्या था आपको कि इसका जो मिडिल टर्म है, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन इज द सेम, मिडिल टर्म, ओके फाइन। तो गाइस अगर मैं मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन निकालूंगा दैट इज बीटा प्लस एक्स पे पावर 4 और n इक्वल टू 4 है, बट मुझे मिडिल टर्म निकालना है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और गाइस हमें एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे n और k का वैल्यूज को, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली आपको मिडिल टर्म निकालना है बीटा माइनस एक्स पे पावर 6, तो n का तो वैल्यू 6 है, बट मिडिल टर्म पूछा गया है ना, तो इसका हाफ, तो 6 का हाफ दैट इज 3, तो ये आपका k का वैल्यू 3, और आपको फॉर्मूला पता है, जस्ट पुट इनटू द फॉर्मूला यू विल गेट दिस, ओके। बट ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओके। So we are given that the coefficient of the middle term are the same, are the same, okay, okay. Okay,
तो गाइस 6 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -20 बीटा क्यूब एक्स क्यूब, ओके, बीटा क्यूब एक्स क्यूब, ओके, फाइन। ओके, तो गाइस बट यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि जो कोफिशिएंट है ना ये इक्वल है, ये कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो आपका क्या होगा, 6 बीटा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -20 बीटा क्यूब, ओके। तो यहाँ से क्या होगा गाइस, 6 इक्वल टू -20 बीटा, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू -6/20, तो ये आपका हो जाएगा -3/10, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू -3/10 होना चाहिए, बीटा इक्वल टू -3/10। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। तो गाइस यहाँ पे आपको कोफिशिएंट कंपेयर करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने तो गाइस इसका T2 का वैल्यू निकाल लिया, ये आपका आया, T3 का वैल्यू निकाल लिया, ये आया। बट इसका जो कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट है ना 6 बीटा स्क्वायर, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला। तो ये कोफिशिएंट आपका इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल है, ओके। तो जस्ट इक्वेट इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा, दैट इज -3/10, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, -3/10, फाइन। Okay guys, thank you.